उत्तराखंड के सभी दाजुओं को मेरा नमस्कार। 20 तारीख की खबरों के लिए हम आगे बढ़ते हैं। 20 अगस्त 2016 there was a news that ban on polythene in place but no enforcement. Why so? So how it started? During the first instinct of BC Khanduri, Bhuvan Chand Khanduri, as chief minister during 2007 to 2009, the BJP-led state government had declared a statewide ban on polythene bags, polysterenes and polythene bags and polystyrene disposal items of particular specifications a less than 40 micron, which were evidently identified as among the threats to the environment in Uttarakhand. Fine. During that period, the chairman of now defunct, अभी जो बंद हो चुकी है, Hill Electronics Corporation Limited, Hiltron, BD Ratodi, has said that Hiltron would assist Municipal Corporation of Dehradun in facilitation of the machinery and technology for building a plastic waste treatment and processing plant akin related to one working in Nagpur and Maharashtra. Fine. The plant would convert, what will the Hill Electronics Corporation Limited will do? The plant would convert plastic waste into petrol, diesel and other fuels. सो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट लिटिल वॉज अचीव्ड इन दिस केस क्योंकि जो हिल्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन थी वो खुद ही बंद हो गई. A ban was imposed on use of polythene bags below 40 microns in उत्तराखंड. इसमें एक फर्दर फिर बैन लगाया गया. प्रॉब्लम क्या है? प्लास्टिक बैग से क्या प्रॉब्लम है? बीइंग नॉन, आपने बहुत अपने बेसिक स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, तो वही सेम चीज़ है कि बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल दीज पॉलीथीन्स फाइन चोक ड्रेन्स, जो नाले होते हैं उनको बंद कर देती है, देयर बाय पोजिंग अ सीरियस हज़ार्ड टू द एनवायरनमेंट. इट ग्रेजुअली लीड टू फर्टाइल लैंड टर्निंग बैरन. जहाँ पर भी ये जाके जमा होती है पॉलीथीन, वहाँ पर धीरे धीरे उसको बंजर कर देती है. एंड प्योर वाटर स्ट्रीम्स गेटिंग इम्प्योर्ड. जो प्योर वाटर स्ट्रीम्स होती है गंगा की या और भी कोई दूसरी नदियाँ हैं, उनको ये बेकार कर देती है, पीने लायक पानी नहीं छोड़ती है. इन हिली टेरेन, इन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, प्लास्टिक बैग डायरेक्टली एंटर्स द वाटर स्ट्रीम एंड गेट एक्यूमुलेटेड, देयर बाय पोल्यूटिंग रिवर्स एंड डिक्लाइनिंग द वाटर टेबल. दे ऑल्सो अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी. और एक चीज़ होती है कि पॉलीथीन जो बिलो 40 माइक्रॉन्स होती है वो नॉन डिग्रेडेबल होती है एंड एमिट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं इसको. दीज टेक अबाउट, इससे ज़्यादा भी ले सकती है, अबाउट 300 years टू डिग्रेड. एज प्लास्टिक बैग्स डोंट डिसइंटीग्रेट कम्प्लीटली, इट कैन कॉज सीवियर डैमेजेस टू द इकोलॉजी. ओके. अब तो रीज़न क्या है? हमने अगर बैन इम्पोज कर दिया है तो फिर क्यों नहीं ये बंद हो जा रहा? ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रेड टेपिज्म एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू इशू ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर. पब्लिक एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो. लैक ऑफ मैन पावर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास मैन पावर ही नहीं है, कहाँ से बंद करेगी. लैक ऑफ लीगल एनैक्टमेंट, बोल दिया भैया बंद कर देंगे, कोई कानून, सख्त कानून नहीं है इसके खिलाफ. फाइन. Recently, National Green Tribunal for cleaning of Ganga Mission, Namami Gange. National Green Tribunal also bans polythene use from Gomukh to Haridwar. Fine. It says there will be a complete ban on the use of polythene bags of any kind from Gomukh to Haridwar along with the Ganga with effect from 1st February 2016. It slapped a penalty of rupees 5,000 per day. It is a very big penalty, you know. एक दिन का 5,000 रुपये on defaulting. Erring means defaulting hotels, धर्मशालास and ashrams spewing waste into the river. NGT ने अपने जो सफाई का कार्य था उसको 4 भागों में बांटा है. गौमुख टू हरिद्वार, इसको फेज 1 बोला है.
ये फेज 1 हो गया, ठीक है। हरिद्वार टू कानपुर, कानपुर टू बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश, बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश टू बॉर्डर ऑफ झारखंड, border of Jharkhand to Bay of Bengal. It cannot be memorized. So if you will see the map over here, you will find it interesting. See, uh, here it is, na? Here it is Gangotri. Becomes Ganga, Alaknanda, and it becomes Ganga over here. It runs through Haridwar, okay, and it flows through Kanpur, Allahabad, Varanasi, then to Bihar, and then to finally it falls into the Bay of Bengal. Okay, so it is saying that first it's forming a part of Gomukh to Haridwar, then Haridwar to Kanpur. Okay, Gomukh to Haridwar, Haridwar to Kanpur, Kanpur to border of Uttar Pradesh to border of Jharkhand, then border of Jharkhand to border of West Bengal. Okay, then border of Jharkhand to Bay of Bengal. Finally, from West Bengal, it flows into the Bay of Bengal. Beside the polythene bags, the NGT also prohibits the throwing of municipal waste, construction and demolition waste into the Ganga and its tributaries. Also, seriously polluting industries which are operating without the consent of Uttarakhand Environmental Protection and Pollution Board, the Pollution Board shall also be closed with immediate effect. Okay, all this point becomes 2 times. The green bench also state that there would be no throwing of any medical or biomedical waste into the river. Okay. If any hospital is found throwing such waste anywhere on the land, water bodies or places, a state pollution control board would recover rupees 20,000 per violation. So it is a very heavy penalty. Also, see over here, you will find that numerous hydel projects are there. Okay, near it is mentioning over here. So there are numerous hydel projects. So NGT is saying that it did not pass any order with regard to 9 hydropower plants in Uttarakhand, as the matter is pending before the Supreme Court. Okay, and it said that all the projects would build their own sewerage treatment plant and make them operational. So basically, we were discussing about the ban on this ban on polythene in place, but there is no effective enforcement. So in this regard, we have also studied about NGT and how it is prohibiting the use of plastics and all. Okay. Apart from this, the Uttarakhand also bans thermocol defaulters to be fined with 5,000 rupees with effect from 16 January 2016. After a statewide crackdown on the use of polythene, the state government has also banned thermocol. भैया प्लास्टिक तो बैन होना रही, इन्होंने थर्मोकोल भी बैन कर दिया. To be implemented Saturday onwards, mean that day will be a Saturday. Local bodies have been directed to ensure that the ban is complete and that a fine of rupees 55,000 is slapped on defaulters. अब थर्माकोल से क्या परेशानी है? It is a byproduct of polythene. Okay. It can neither be recycled nor be decomposed. तो भैया होगा क्या? ऐसे ही पड़े रहेगा, इसीलिए तो बैन कर रहे हैं. They make a soil infertile and end up as marine debris. Debris मतलब कचरा. इन वाटर, कचरे की तरह पड़े रहेगा या सॉइल को इनफर्टाइल कर देगा. It exudes extremely toxic gases on burning. टॉक्सिक गैसेस छोड़ता है जब ये जलता है तो. And can cause even respiratory problems and even death if inhaled. So serious. The upper layer of the thermocol melts when hot food is put onto the plates made of it. जब भी आप चाय पीते तो कभी भी थर्मोकोल के बर्तनों में ना पिए. ये ऐसा कहता है कि जब उसकी अपर लेयर होती है तो वो
गल जाता है जब हॉट फूड उसमें डाला जाता है. Thus it harmful chemical mixes into the food and can cause digestive problems. Okay. Thermocol like polythene should have been banned in the state much earlier, ऐसा कहना है इनका. सो दोनों हमारे यहाँ पर बैन हो चुके, प्लास्टिक भी और थर्मोकोल भी. हाउ कैन वी बैन इट efficiently? The government of Himachal Pradesh took a strong move and plastic bags were phased out of Shimla. तो हमारे पड़ोसी के लिए तो हम भी कर सकते हैं. Independent campaigns by social organization can make no difference unless government takes up the drive seriously. Social organization कुछ नहीं कर सकते जब सरकार कुछ नहीं करेगी. Promising synchronization between the locals, social organizations and administration. अगर इन सब के लोकल लोग हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर आपस में सहयोग करेंगी तो इसको बैन करने में जल्दी बैन हो सकेगा. एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं एफएम में, रेडियो में, पोस्टर्स से, ताकि भैया इसको मत यूज़ करो, इससे ऐसे घाटा होता है. मेकिंग अवेलेबल सफिशिएंट पेपर बैग्स. जब पेपर बैग्स अगर आप दोगे तो पब्लिक खुद ही उसको हटा देगी, फेज आउट कर देगी. सो इस तरीके से हमारा पहला एक न्यूज़ ख़त्म हुआ. दूसरा है कैप्टन सोलंकी. कैप्टन, पूरा नाम इनका कैप्टन अतिमानव सोलंकी. बुक्स ऑन पोएम रिलीज्ड. ओके. पोएम्स बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेस. पोएम्स बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेस डिस्क्राइब द प्रोफेशन ऑफ आर्म फोर्सेस. जो उन्होंने बुक रिलीज की है उसका नाम है पोएम्स बिलोंगिंग टू द आर्म फोर्सेस डिस्क्राइब द प्रोफेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस. Captain Solanki was commissioned in the year 1973 and after retiring from the army in 1982 joined PNB, Punjab National Bank, till 2007. Okay, this much information is, I think, sufficient. Electric train between Haridwar and Dehradun to start by the year end. इसमें काम पूरा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड सेफ्टी अप्रूवल के लिए ये कमिश्नर साहब के पास गया है. एंड ट्रायल रन विल बी done in the next coming months, and a new railway station will also be developed. It is mentioned there. Munsiari and Dehradun Munsiari bus service within a week will be started, and two major integrated bus circuits, Dehradun Road ki Vikasnagar, Haldwani, Almora, and Nainital, will also be soon developed. Okay, so these are some news, and it is one news also there. Sadbhavna Divas, see Rajiv Gandhi birth anniversary. We in the air celebrate this all over the India on 20th August. The Sadbhavna Divas means having good feelings for others. Sadbhavna, किसी के लिए सद्भावना रखना दिवस. और Harmony Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of earlier Prime Minister of India named Shri Rajiv Gandhi. That's it. So if you like the video, please hit the subscribe button and like button, and do mention in the comments if you have any suggestions to further improve it. Thank you.